तुमने कुछ नहीं पढ़ा, मैटर नहीं करता। अब तक कुछ नहीं करा, मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर इज कि अब तुम क्या करोगे। पूरा सिलेबस छोड़ दिया था। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि अभी तक तुमने गिव अप नहीं किया है। और जो कभी सच बोलूं, 20 दिन पहले मैं भी वहीं थी जहां आप हो। सिलेबस पूरा नहीं था, कॉन्फिडेंस वाज जीरो और सब लोग बस यही बोल रहे थे कि अब मार्क्स आना बहुत मुश्किल है। अगर तुम स्ट्रेस्ड हो, रो रहे हो और लग रहा है कि बोझ हाथ से निकल गए हैं, सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। टू बी ऑनेस्ट, आई वाज नेवर अ टॉपर, बट फिर भी मैंने सिर्फ 20 दिन के अंदर 87.2 स्कोर किया। आज आई एम नॉट हेयर टू मोटिवेट यू, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ 2 दिन चलती है। आई एम हेयर टू गिव यू द राइट पाथ। अगले 20 दिन आर द मोस्ट एसेंशियल पीरियड ऑफ योर लाइफ, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आपका फ्यूचर क्या होगा। चलो, तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है, लास्ट के मंथ्स वेस्ट हो चुके हैं और तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो तुम अकेले नहीं हो। मैं भी उसी स्टेज पे थी जब रात को नींद नहीं आती थी और ऐसा लगता था अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, मैं फेल हो जाऊंगी। आई वॉज सो वरिड। पर एक दिन मुझे एक चीज समझ आई, पैनिक होने से मार्क्स नहीं आते, मार्क्स आते हैं सही डायरेक्शन और सही पाथ से। तो बस उसी दिन मैंने अपने मन में ठान लिया कि अब रोना धोना बंद और अब हम करेंगे लग के मेहनत। दिस वॉज माई टर्निंग पॉइंट। इस टाइम पे मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि अब हम रोज पढ़ेंगे और जितना भी पढ़ेंगे ऑनेस्टली पढ़ेंगे। स्टेप 1, स्मार्ट सिलेक्शन। यस, यू हर्ड इट राइट। मैंने अपने टाइम पे पूरा सिलेबस छोड़ दिया था। सच में शॉकिंग, आई नो, बट मैंने पूरा सिलेबस छोड़ दिया था एंड मैंने सिर्फ ध्यान दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, high weightage topics पे and previous year questions पे, because most of the questions of your boards are repeated. So this was the first step जो मैंने लिया। उसके बाद जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट था और जो बहुत कम एग्जाम्स में आया हुआ था वो सब मैंने सिर्फ थोरली पढ़ा कि इतना मुझे आता हो कि अगर वो गलती से आ जाए तो मैं उसके अंदर कुछ लिख के आ सकूं। याद रखो, बोर्ड इज एग्जामिनेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। आप अपना आंसर कितने अच्छे से प्रेजेंट करके आते हो ये मैटर करता है अ लॉट, रादर देन ऑफ मैटरिंग कि आप उस आंसर में A to Z अपनी बुक का सारा सिलेबस लिख के आओ। तो प्रेजेंटेशन फर्स्ट नंबर होता है बोर्ड एग्जामिनेशन का। कॉपी खुलते ही आपकी बहुत सुंदर लगनी चाहिए। स्टेप 2, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आपका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, तो अब आपको सारी पढ़ाई अगले 20 दिन तक सिर्फ लिख लिख के करनी है। यू हैव टू मेक अ प्रॉपर नोटबुक जिसके अंदर आप अच्छे से जो भी लर्न करोगे उसको प्रॉपर वे में लिखोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। रादर इट बी योर आंसर्स, रादर इट बी योर फॉर्मूलाज और डायग्राम और एनीथिंग, बट यू मेक श्योर कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जिससे एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलते ही समझे कि द स्टूडेंट वॉज ओवर कॉन्फिडेंट फॉर हिज और हर एग्जामिनेशन। इतना क्लियर पेपर होना चाहिए कि बोर्ड का पेपर खुलते ही ऐसा लगे कि आपको सब कुछ आता था, आप जरा से भी हेजिटेट नहीं हुए आंसर लिखने के अंदर। स्टेप 3, कंसिस्टेंसी। देखो यार, कोई भी ना, टू बी ऑनेस्ट, कोई भी चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, वो 12, 13, 14 घंटे नहीं पढ़ सकता। आई वॉज अ पर्सन जो पूरे साल नहीं पढ़ सकता, बट लास्ट के 15 to 20 डेज में पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकता है। क्योंकि गाइज आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आपका घंटों घंटों पढ़ना जरूरी नहीं है, बट आपका जितनी देर पढ़ रहे हो उतनी देर कंसंट्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थर्ड पॉइंट इज द मैंडेटरी पॉइंट कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगले 20 डेज आपको एक भी मिनट अपना वेस्ट नहीं करना है। अपने आप को, अपनी स्टडीज को फुल टाइम देना है और रोज देना है ऑनेस्टली। सो गाइज देखो, स्टेप 4, स्लीप एंड मेंटल हेल्थ। देखो, आपका मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो आप एग्जामिनेशन में क्या लिख के आओगे, राइट? तो आपकी नींद पूरी होनी बहुत जरूरी है। आपका मेंटली बिल्कुल कॉन्फिडेंस, काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम पैनिक में भी आंसर्स गलत लिख के आते हैं। तो आप अपने माइंड में इतना रखो कि जितना मैंने याद किया है, जितना मुझे आता है वो इनफ है, और जो मैंने याद किया है वो मुझे अच्छे से आता है। पूरी बुक रटने से कुछ नहीं होता गाइज, लेकिन जितना आपने याद किया है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, आपके एग्जाम से रिलेटेड होना चाहिए,
और मोस्टली प्रीवियस ईयर से आता है, तो आप अपने सैम्पल पेपर्स वगैरह की प्रैक्टिस करो जिससे आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़े। लेकिन आपको मेंटली बिल्कुल भी डाउन नहीं होना है, क्योंकि सिंगल पेपर ऑफ शीट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। बट अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी, आपके पेरेंट्स को प्राउड होगा। तो उस चीज़ के लिए अगले 20 दिन आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्टली इन 4 स्टेप्स को कवर करके आई अचीव्ड 87.2 मार्क्स, जिसमें कि मेरे 3 मेन सब्जेक्ट्स के अंदर 90 मार्क्स आए, विच वाज ऑसम। तो गाइज, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ 20 डेज बचे हैं तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आपके अंदर कैलिबर है। तो आप अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। आज से बोर्ड के एग्जाम में 20 डेज है। इट्स हाई टाइम कि आप अपना 1 सेकंड भी वेस्ट मत करो, बिकॉज अगर आपके मार्क्स आएंगे तो आपको, आपके पेरेंट्स को और आपके टीचर को आपके ऊपर बहुत प्राउड होगा। सो फॉलो दीज 4 स्टेप एंड आपके मार्क्स 101% आएंगे। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि अभी तक तुमने गिव अप नहीं किया है, और जो कभी गिव अप नहीं करता वो कभी हार नहीं सकता। इसलिए ये 20 डेज विल बी द बेस्ट 20 डेज ऑफ योर लाइफ। अगर आपने इसमें मेहनत कर ली तो आपका रिजल्ट इतना अच्छा होगा कि सब आप पे प्राउड करेंगे। तो इन 20 डेज को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो गाइज, इट्स हाई टाइम। तुमने कुछ नहीं पढ़ा, मैटर नहीं करता। अब तक कुछ नहीं करा, मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर इज कि अब तुम क्या करोगे। लोग तुम्हारे मार्क्स पूछने आएंगे, तुम्हारा रिजल्ट पूछने आएंगे, तुमने कितने दिन पढ़ाई करी ये देखने नहीं आएंगे। तो अब तुम अपनी जी जान लगा दो, एंड आई ट्रस्ट यू ऑल गाइस कि आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। एंड जिसको ये वीडियो अच्छी लगे जल्दी से जाके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, बिकॉज दे ऑल्सो नीड सम मोटिवेशन गाइज। एंड ऑल्सो जल्दी से अपनी 20 डेज को फिक्स कर लो कि आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो ऑन हाउ टू राइट अ बोर्ड एग्जामिनेशन वेरी सून। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।